Okay students, let's come to know how we can create or make programs in the Python. As I told you, before create any program, you need to know some things about variable, input statement, output statement. As I told you earlier in my last video, what is variable? Variable is a name or storage location where we can store any value in any name. For example, as I told you, suppose name is x equal to 10. So x is a variable and 10 value stored inside it. Y equal to 20.5. Y is also a variable and it store a decimal value. Z equal to ABCD. This type of value is known as string value. String value always enclosed in single quotes or double quotes or triple quotes. So these are the variables. We can define the variables in our program in so many ways. Like we can define suppose x equal to y equal to z equal to say 100. अब क्या होगा, x, y और z तीनों ही वेरिएबल के अंदर 100 वैल्यू स्टोर हो गई। हम एक ही स्टेटमेंट से एक टाइम पे कई सारे वैल्यूज जो है डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x, y, z इक्वल टू सपोज 50, 60, 70। तो क्या होगा, x की वैल्यू 50, y 60 और z के अंदर स्टोर हो गया 70। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं। नाउ कम ऑन द इनपुट स्टेटमेंट। अब हमें कंप्यूटर से इनपुट लेना है या यूजर को अपना इनपुट देना है, तो वो कैसे देगा? तो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, सपोज वेरिएबल नेम, यहाँ पर आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिस वेरिएबल के अंदर आप वो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम इक्वल टू और मेथड होता है आपका इनपुट। दिस इज ए फंक्शन और वी कैन से मेथड। with the help of this method we can input, suppose enter your name, okay, I am writing y equal to input enter फर्स्ट नंबर। अब चूंकि आप नंबर यूज कर रहे हैं और कोई भी वैल्यू है, ये जो आउटपुट देगा, ये जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा वेरिएबल को, वो स्ट्रिंग में प्रोवाइड करवाता है, इसलिए उसको हमें न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो विल राइट इंट फॉर इट, INT, इंट। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट नंबर के अंदर आप जो भी वैल्यू डालेंगे इनपुट मेथड की हेल्प से, वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट होकर y वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। सपोज z इक्वल टू इंट, क्योंकि मुझे वो वैल्यू इंट में कन्वर्ट करनी है, या फ्लोट, अगर आपको कोई वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट करनी है। सो इनपुट मेथड आपका इनपुट रहेगा, इनपुट लेने के लिए एंटर, और यहां एक ब्रैकेट और लगा दीजिएगा क्योंकि दो ब्रैकेट स्टार्ट हुई हैं, तो दो ब्रेसेस स्टार्ट कर एंड करनी है। एंटर सेकंड नंबर, ये आपको इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज करना है और दो ब्रैकेट एनक्लोज करना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने इंट नहीं लिखा क्योंकि आपको नेम की वैल्यू डालनी है, एक स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है। स्ट्रिंग वैल्यू को हमें न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने की जरूरत
नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है, नाम तो हमारा स्ट्रिंग में होता है। सो वी डू नॉट नीड टू राइट एनी इंट मेथड हियर बिकॉज वी वांट टू एंटर नेम, और नेम में हमेशा ABCDXYZ यही वैल्यू लिखी जाएंगी, दैट इज ऑलरेडी ए स्ट्रिंग। यहां पर हमने इंट क्यों लिखा है? क्योंकि इनपुट मेथड से जब भी हम कोई वैल्यू इनपुट करवाते हैं, किसी वेरिएबल को देते हैं, तो वो जो वैल्यू रिटर्न करता है उस वेरिएबल को, वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू के ऊपर हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस वैल्यू को हमें, यानी कि जो वैल्यू इस वाई वेरिएबल को मिलेगी इनपुट मेथड की हेल्प से, उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत है, इसलिए हमने उसको इंट फंक्शन लगाया। अब सपोज मुझे किसी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करने की जरूरत है, देन आई विल राइट टेक एनी वेरिएबल, सपोज p इक्वल टू फ्लोट, FLOAT, फ्लोट इनपुट एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। अब क्या होगा? ये मैसेज आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, एंटर एनी नंबर। आप कोई भी नंबर डालेंगे, से 100, 200, 300, इनपुट मेथड की हेल्प से ये वैल्यू मिल जाएगी p को, लेकिन फ्लोट में मिलेगी। फ्लोट में मिलने का मतलब है दिस वैल्यू हैविंग अ डेसिमल पॉइंट। सपोज आपको 100/0.5 वैल्यू देनी है, तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू द फ्लोट मेथड। So this is the way how we can give input in our program. Now output statement. Output statement. As I told you, for output statement you have to write print. Print is the output statement to take the output. Print, suppose उस आउटपुट के साथ आपको कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ द सम इज, टोटल इज, व्हाटएवर, जो कुछ भी आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे दैट विल कम विद द वैल्यू, कॉमा। कॉमा के बाद आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिस वेरिएबल के अंदर हमारा रिजल्ट स्टोर है। वो वेरिएबल एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ABC मैं ऐसे लिख रहा हूं, हम ये मान के चलते हैं कि इन C वेरिएबल और रिजल्ट इज देयर। तो जब भी हम इसका आउटपुट लेंगे, लिखा हुआ आएगा द सम इज, और C की जो भी वैल्यू है, सपोज मैं कहता हूं 200 वैल्यू है C की, तो लिखा आएगा द सम इज 200। अगर आप ये वाला मैसेज नहीं देंगे साथ में, तो खाली 200 लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम अपना कोई भी आउटपुट स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम के अंदर ले सकते हैं। अब आइए हम कुछ प्रोग्राम्स बना के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आवर फर्स्ट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम to add two numbers। आप कोई भी दो नंबर कंप्यूटर से इनपुट करवाएंगे और उनका टोटल जो है वो आपको शो कराना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जितने नंबर इनपुट करवाने हैं उतने आप वेरिएबल लीजिए। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू इंट, देन इनपुट। आपको एक बात का ध्यान रखना है, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, उसके अंदर अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर डिफरेंट होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी बच्चे ने यहाँ कैपिटल एक्स का यूज किया है तो आप कैपिटल एक्स यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर किसी ने स्मॉल एक्स यूज किया है तो आप स्मॉल एक्स यूज कीजिए, बट ऐसा मत करिए कि यहाँ आपने स्मॉल ले रखा है और कैलकुलेशन में आपने कैपिटल यूज कर दिया, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, तो इट इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आपको कोशिश करनी है कि सारे की सारी जो चीजें मैं लिख रहा हूं वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखनी है। बट इफ यू आर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल इन द कैपिटल लेटर,
तो आपको उसको कैपिटल में ही यूज करना है. ओके, सो टेक फर्स्ट इनपुट x इक्वल टू इंट इनपुट, देन एंटर फर्स्ट नंबर. ये आपको 2 ब्रैकेट क्लोज करने हैं क्योंकि हमने 2 ब्रैकेट स्टार्ट किए. ओके, देन y इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर. तो आपको 2 वैल्यू इनपुट करनी थी यहां, तो हमने 2 वैल्यू इनपुट कर दी है. अब जो भी वैल्यू यहां हम डालेंगे वो x को मिल जाएगी और यहां पे वैल्यू y को मिल जाएगी. एज आई टोल्ड यू, इनपुट मेथड जो है वो इनपुट लेने के लिए यूज होता है, और इंट फंक्शन जो हमने लगाया है इसके आगे, इट मीन्स यहां से हमें जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी वो, और तब x को मिलेगी. ओके, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई. आपको कोई लेना देना नहीं हम क्या वैल्यू डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं, आपको केवल वेरिएबल्स को ऐड करना है. x प्लस वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई. अब हम करेंगे प्रिंट द सम इज इनवर्टेड कॉमा क्लोज. एज आई टोल्ड यू कि जो भी आउटपुट आएगा उसके साथ ये लिखा हुआ आएगा, राइट. द सम इज कॉमा. अब आप यहां पे कॉमा के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखना क्या है. कॉमा के बाद आपको वो चीज लिखनी है, उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें आपका रिजल्ट स्टोर है. अब आप यहां पर देखिए x प्लस वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई. इट मीन्स जेड वेरिएबल के अंदर अपना रिजल्ट स्टोर है, तो इस जेड वेरिएबल का नाम यहां लिखना है. अब अगर किसी बच्चे ने यहां जेड कैपिटल यूज किया है तो यहां भी कैपिटल यूज करना है, स्मॉल यूज किया है तो यहां भी स्मॉल लेटर में यूज करना है, बिकॉज इट इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. सो आवर प्रोग्राम इज रेडी टू रन. अब क्या करना है, इस प्रोग्राम को सेव करना है. नेक्स्ट है सेव दिस प्रोग्राम. सेव करना है और आप रन में जाना और इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं या F5 प्रेस कर सकते हैं. इफ द प्रोग्राम इज एरर फ्री, यानी कि प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है, तो इट विल एग्जीक्यूट. अब आप सोचिए कि जब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, रन होगा कंप्यूटर के ऊपर, तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला मैटर आएगा, ये इतना जो आपने पहली इनपुट स्टेटमेंट दी है वो सबसे पहले लिखा हुआ आएगा. ये लिखा हुआ आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, और कर्सर आपका यहां पर आकर रुक जाएगा. अब वो आपसे इनपुट मांग रहा है कि इसके अंदर इनपुट डालिए. सो यू हैव टू राइट एनी वैल्यू हियर. सपोज आई एम राइटिंग 50. व्हाट विल हैपन, ये जो 50 वैल्यू है ये किसके पास चली जाएगी, x वेरिएबल के पास. यानी कि अब x की जो वैल्यू है वो 50 हो गई. सिमिलरली जैसे ही आप एंटर करेंगे यहां आपका दूसरा मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर. ओके, यू कैन पुट एनी वैल्यू हियर आल्सो. सपोज आई एम राइटिंग हियर 70. तो ये जो 70 वैल्यू है ये किसके पास चली जाएगी, y वेरिएबल के पास. तो x को वैल्यू मिल गई, y को वैल्यू मिल गई. ओके, अब बारी आती है इस लाइन की, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है ऊपर से नीचे. तो यहां पर x और y की जो वैल्यू है वो ऐड होकर इस वेरिएबल के अंदर आ गई, z वेरिएबल के अंदर, और z वेरिएबल को हमने यहां पर प्रिंट करवा दिया है और उसके आगे एक मैसेज दे दिया है द सम इज कॉमा z. तो आपका जो आंसर आएगा वो सम इज और 120. इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर? आई थिंक इट्स सो इजी टू राइट प्रोग्राम. अब चलिए हमें
2 नंबर को ऐड नहीं करना है बल्कि सब्ट्रैक्ट करना है। दो नंबर को ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस करना है। तो बस आप इस ऑपरेटर को चेंज कर दीजिएगा। ये आपका सेम रहेगा, इनपुट x इनपुट y और z इक्वल टू x प्लस वाई की जगह यू कैन राइट x माइनस वाई। अब इस नेक्स्ट लाइन में ये या सम इज लिखा है क्योंकि हम सम तो करने रहे, हालांकि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे आउटपुट के ऊपर, बस उसमें लिखा होगा द सम इज। अब यहां डिफरेंस इज, सब्ट्रैक्शन इज, द सब्ट्रैक्शन इज लिखना चाहे लिखते, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। बस आपको ऑपरेटर चेंज करना है। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, अगर हमें उसको मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन की बजाय मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है तो बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये ऑपरेटर आपको चेंज करना है, x माइनस वाई और प्लस वाई की जगह x इंटू वाई, स्टार का साइन जो है वो आप लगा दीजिएगा। यहां मैसेज आप चेंज कर दीजिएगा, द मल्टीप्लाई एप्लीकेशन इज कोई भी कुछ भी कॉमा जेड। तो ये जो है आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इसी तरह से आपका डिवीजन भी हो जाएगा। अगर सपोज आपको मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है, डिवाइड करना है तो बस आप ऑपरेटर चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे x डिवाइडेड y और यहां पर मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवाइड लिख दीजिएगा। इस लिखने से कोई आंसर पे फर्क नहीं आएगा, बस आपका मैसेज गलत हो जाएगा क्योंकि आगे लिखा होगा था मल्टीप्लीकेशन और आप वहां आंसर मिल रहा है आपको डिवीजन का। तो इसलिए द डिवीजन इज कॉमा जेड। तो ये आपके जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जिसमें हमने प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स यू नो दे आर सो इजी, डूइंग प्रोग्रामिंग इज सो इजी। बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू कैसे डालते हैं, इनपुट हम कैसे देते हैं, उसकी कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है और आउटपुट हमें कैसे शो करना है, प्रोग्राम हमें कैसे रन करना है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो जिस भी बच्चे को आगे बहुत इजीली वो प्रोग्राम क्रिएट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक नाउ यू आर फेमिलियर विद हाउ टू वी कैन गिव इनपुट, हाउ वी कैन डू कैलकुलेशन और हाउ वी कैन गिव द आउटपुट इन द प्रोग्राम। चलिए अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। अब तो क्या कर रहे हैं हम, या तो प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं। अब हम चारों एक साथ करेंगे। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर जो 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाए। चलिए उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। The same program we create here, WAP यानी कि write a program to add, subtract, multiply, divide and for remainder and find रिमाइंडर। आगे लिख देता हूं
रिमाइंडर। हमें ये 5 चीज फाइंड आउट करनी है अपने एक प्रोग्राम के अंदर। तो वेरी सिंपल, सपोज हम ले लेते हैं a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर, फर्स्ट और सेकंड नंबर ही डाल देते हैं। फर्स्ट नंबर, 2 ब्रैकेट क्लोज करनी है यहाँ पे आपको, क्योंकि 2 ब्रैकेट स्टार्ट किए। b इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ओके, अब हम क्या करते हैं, अलग अलग वेरिएबल के अंदर सबकी कैलकुलेशन अलग अलग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल c इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि a और b 2 वेरिएबल अपने पास। d इक्वल टू a माइनस बी, e इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, f इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, और रिमाइंडर के लिए चलो r ले लेते हैं, r इक्वल टू a परसेंटेज b। स्टूडेंट्स का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको रिमाइंडर निकालना है, किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर निकालना है, किसी 2 वैल्यूज का, तो वो उसमें आपको मॉडुलस ऑपरेटर यानी कि परसेंटेज वाला जो ऑपरेटर है वो यूज करना है। देखिए a डिवाइड बाई b करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा आपका, ठीक है, यहां से आपको क्वोशिएंट मिलेगा एंड यहां से आपको रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। अब सोचिए 1 2 3 4 5 आपने 5 वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आती है बात इनको प्रिंट करने की। देखिए एक प्रोग्राम के 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा आप छोटे प्रोग्राम को, इनपुट, प्रोसेसिंग यानी कि उसी की जो कैलकुलेशन है, और तीसरा पार्ट होगा उसको, अब जब कैलकुलेट हो गई है सारी वैल्यू, उनको हमें डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर। तो इन वैल्यूज के बाद आप लिखेंगे इसके नीचे, मैं इधर लिख रहा हूं, प्रिंट द सम इज कॉमा। अब देखिए सम है हमारा सी वेरिएबल के अंदर, तो आप लिखेंगे यहां पर सी, प्रिंट द सब्ट्रैक्शन इज कॉमा, सब्ट्रैक्शन है हमारा डी वेरिएबल के अंदर, तो अब यहां पर डी वेरिएबल लिखना है, प्रिंट मल्टीप्लीकेशन इज कॉमा। अब मल्टीप्लीकेशन देखिए आपका किस वेरिएबल के अंदर है, ओके, टेल मी, ई वेरिएबल के अंदर। तो रिजल्ट ई वेरिएबल के अंदर है, तो आप यहां ई वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे, ओके। सिमिलरली प्रिंट डिवीजन इज, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी लिख सकते हैं, कॉमा। टेल मी कि व्हाट इज द रिजल्ट वेरिएबल, दैट इज एफ, तो आपको एफ लिखना है यहां पर, एफ की वैल्यू यहां पर आपको शो कराएगा। प्रिंट रिमाइंडर इज कॉमा, और रिमाइंडर को ले रखा हमने आर वेरिएबल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि हमने सभी जो 5 वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी, उन सभी का रिजल्ट हमने प्रिंट कर दिया है। अब क्या करना है, इस प्रोग्राम को सेव करना है। सपोज मैंने इस प्रोग्राम का नाम रख दिया ABC2 डॉट, कैन यू टेल मी द extension of Python program? Yes, py, किसी भी नाम से आप उसको सेव कर सकते हैं प्रोग्राम को, कोई ना कोई नाम तो आपको देना होगा। It is the primary name, this is the secondary name. In the secondary name, .py extension is must for the Python program.
अब ये फाइल आपकी सेव हो गई है, प्रोग्राम आपका सेव हो गया है। अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, अगर आपकी प्रोग्राम में एरर होगी और आप उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो एरर मैसेज आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, राइट। और जब तक आप प्रोग्राम की एरर को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपसे 2 नंबर मांगेगा। सपोज मैंने ए की वैल्यू डाल दी, जब उसने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने इसके अंदर जो है ना वैल्यू डाल दी से 20। फिर मैंने बी की वैल्यू डाल दी से 40 या 10 डाल दी, ठीक है। जब यहां पे पहुंचा तो इसका आंसर आ गया 30, ओके। और सब्ट्रैक्शन का आ गया 10, मल्टीप्लाई का आ जाएगा 200, डिवीजन का आ जाएगा। डिवीजन का बताइए कितना आएगा, क्योंकि हम a को b से डिवाइड करेंगे। a की वैल्यू 20 है और यहाँ पे 10 है, तो मैंने बताया था कि इट विल डिस्प्ले द क्वोशंट, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। और अब रिमाइंडर बताइए मुझे। रिमाइंडर अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वो तो पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 0, तो रिमाइंडर में 0 आंसर आ जाएगा। अब बाई चांस मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूं, a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू सपोज मैंने 12 डाल दी, तब क्या रहेगा, तो जब इनको ऐड करेंगे तो 32 डिस्प्ले करेगा, सब्ट्रैक्शन जो है वो 8 करेगा और मल्टीप्लिकेशन 240 करेगा। और यहां पर आइए डिवीजन में आप जब डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग नहीं होता है, पूरा 2 पे भी नहीं जाता है। तो आप सोचिए क्या आंसर आएगा इसका। अगर हम जनरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो 1.6 समथिंग आएगा, बट यहां पर आपको 1 ही आंसर मिलेगा। क्यों मिलेगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू हो गई, जबकि हमने कैसी वैल्यू ले रखी है, इंटीजर, और इंटीजर वैल्यू के अंदर कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता है। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा, अगर इसका आपको कंप्लीट आउटपुट लेना है तो फिर आपको इसको जो है ना इंट की बजाय फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं वो हम बाद में करेंगे। डिस्कस भी हम सिंपल प्रोग्राम सीखने हैं आपको, जो सिंपल से सिंपल प्रोग्राम है, आपको प्रोग्रामिंग की हैबिचुअल होना है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो जानना है। तो टेक इट इजी, सिंपल प्रोग्राम्स आप बनाएंगे। अब आता है रिमाइंडर की बात। तो रिमाइंडर बताइए, सोचिए कितना बच गया, 12 कम 12 और 8 जो है वो आपकी रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, और ये प्रोग्राम जो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए अभी हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। Write a program to calculate simple interest. सपोज हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आप सभी 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, तो यू नो वेरी वेल कि हाउ टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इट रिक्वायर्स द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो आई एम राइटिंग सपोज p इक्वल टू, p फॉर प्रिंसिपल, उसका पहला वर्ड ले लेते हैं, p इक्वल टू, अब हम बाद में सोचेंगे कि हमें इंटीजर लेना है, कैसी वैल्यू लेनी है, तो ये इंटीजर ही होगी। इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल की वैल्यू डालिए यहां, ठीक है। और रेट आपका फ्लोट में भी हो सकता है, रेट आपका
इंटीजर में भी हो सकता है। तो ये आपको सोचना है प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है और आपको वैल्यू इंटीजर लेनी है कि वैल्यू फ्लोट लेनी है। सो मैं तो इंटीजर ले रहा हूं, सपोज इंट इनपुट एंटर रेट t equal to int input enter time। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं s। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे क्या गलती कर सकते हैं, सपोज मैंने एस आई वेरिएबल ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट लेटर ले लिया, तो वेरिएबल को क्या करेंगे, ऐसे लेंगे s डॉट आई डॉट, डॉट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज रॉन्ग बिकॉज वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड यू पंक्चुएशंस आर नॉट अलाउड इन डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम। मैं फिर बता देता हूं, किसी भी वेरिएबल का नाम अगर आपको रखना है तो उसमें कोई स्पेस नहीं देना है, कोई पंक्चुएशन यूज नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया था रोल नंबर, देखिए ये सही है, ROLLNO रोल नंबर डॉट, ये गलत है क्योंकि आपने इसमें डॉट लगा दिया है। रोल स्पेस नंबर या डैश नंबर, ये भी गलत है क्योंकि आपने पंक्चुएशन यूज कर दी है, डैश यूज कर दी है। रोल अंडरस्कोर कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं कहीं भी, दैट इज ओके, अंडरस्कोर जो नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये डॉट वगैरह इस तरह से यूज नहीं करनी है। कोई नहीं कहता कि आप उस वेरिएबल का नाम s डॉट आई रखिए, आप ऐसे रख लीजिए सिंपल, नो प्रॉब्लम। वेरिएबल का कोई भी नाम रखा जा सकता है, ओके। सो टेक केयर ऑलवेज अबाउट इट कि हाउ वी कैन असाइन द वेरिएबल नेम। सपोज s इक्वल टू, आपको पता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, p वेरिएबल से, रेट की वैल्यू कहां से मिलेगी, r वेरिएबल से, और टाइम t वेरिएबल से, ओके। डिवाइडेड बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। नाउ वी कैन राइट प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज आएगा, इसमें कोई एरर नहीं होती है, राइट। यहां पर कुछ गलत स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ लिख दिया है तो वो भी, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा, मैंने पहले बताया था कि बहुत बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें। भैया आप सोचिए, आपने प्रिंसिपल के अंदर प्रिंसिपल की वैल्यू डाल दी है, रेट की वैल्यू डाल दी, टाइम की वैल्यू डाल दी, आपने कैलकुलेशन जो की है वो किस वेरिएबल के अंदर है, आपका रिजल्ट s वेरिएबल के अंदर। तो आपको अगर किसी वेरिएबल का नाम लिखना है तो वो है s वेरिएबल, ठीक है। s वेरिएबल को हम प्रिंट कर देंगे और इस प्रोग्राम को किसी भी नाम से सेव करके उसकी एक्सटेंशन .py देंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप डालिए p की वैल्यू, सपोज आपने 5000 डाल दी, p आपने डाल दिया 5000, और सेकंड है आपका r, रेट आपने सपोज 3% डाल दिया, 3 लिखना है सॉरी, और टाइम सपोज आपने 2 डाल दिया, 2 इयर्स का, तो 300 जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। देखिए 5000 into 3 into 2 divided by 100, ओके, 300 जो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज राइट नाउ वी आर इन +1 क्लास एंड वी हैव 4 or 5 सब्जेक्ट। हमें 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो उनके लिए प्रोग्राम बनाना है कि उनके टोटल और एवरेज को काउंट करना है। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अनदर प्रोग्राम।
program to calculate total marks and average marks. Okay. सबसे पहले हम क्या करते हैं, n इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम। चलिए किसी का नाम डाल लेते हैं, पहले पता लग जाएगा किस बच्चे का हम टोटल कर रहे हैं। एंटर योर नेम। नाउ कम्स ऑन, सपोज हमारे सब्जेक्ट हैं फिजिक्स PHY, केमिस्ट्री CHEM, बायो BIO, IP फिजिक्स केमिस्ट्री बायो IP और इंग्लिश ENG। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं, तो हमने 5 वेरिएबल डिफाइन कर दिए अपने मन में कि भाई हम इन 5 वेरिएबल्स के अंदर अपनी अपनी वैल्यू डालेंगे। अब PHY के नंबर हम डालते हैं, तो मैं करता हूं इंट एंटर फिजिक्स मार्क्स। यहां पर आपने फिजिक्स के मार्क्स डाल दिए। सिमिलरली सॉरी, इनपुट नहीं लगाया आपने, इंट इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स, उसमें लिखते हैं मार्क्स ऑफ फिजिक्स। इसी तरह से इंट, आप चाहे तो यहां पर फ्लोट वैल्यू भी ले सकते हैं। भाई हो सकता है किसी बच्चे के 0.5 मार्क्स में हो, तो तब आप इंट मत लिखिए यहां, फिर फ्लोट लीजिए और फ्लोट वैल्यू दीजिए उसको। ओके, जिसकी फ्लोट वैल्यू नहीं देंगे तो वो 0.0 आ जाएगा। तो इट इज टोटली ऑन यू इफ यू वांट टू गिव द इंटीजर मार्क्स, मतलब जिसके अंदर डेसिमल नंबर नहीं है। अगर आपको फ्लोट में लेना तो फ्लोट लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। इनपुट एंटर केमिस्ट्री मार्क्स। इसी तरह से इंट इनपुट एंटर बायो मार्क्स, बायोलॉजी मार्क्स, जो भी कुछ पूरा लिखना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आपको IP के मार्क्स डालने हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और सिमिलरली आपको जो है इंग्लिश के मार्क्स डालने हैं। तो सभी के लिए इनपुट देना है आपको पहले। ठीक है, इनपुट देने के बाद टोटल, मैंने एक वेरिएबल का नाम लिया टोटल इक्वल टू। अब चूंकि आपको पता है कि जब हम वैल्यू डालेंगे तो यहां पर सबको वैल्यू मिल जाएगी, तो फिजिक्स के जो मार्क्स हैं वो PHY से आ गए, प्लस देखिए आपको वही वेरिएबल यूज करना है जो आपने ऊपर यूज किया है। अगर आपने यहाँ कैपिटल में यूज किया, किसी बच्चे ने P कैपिटल और बाकी स्मॉल, तो यहाँ पर भी ऐसे ही यूज करना है, P कैपिटल और बाकी स्मॉल। मैंने टोटली सारा का सारा स्मॉल में यूज किया, तो सारा का सारा स्मॉल में, यानी कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लस केमिस्ट्री मार्क्स, अब मैंने CHEM लिया है खाली, डॉट मत लगाना कुछ, वो एरर आ जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से प्लस बायो, प्लस कोई जरूर नहीं आपने इसके इतना बड़ा वेरिएबल, इसके लिए P ले लीजिएगा, इसके लिए C ले लीजिएगा, बायो के लिए B ले लो, IP के लिए IP 2 ही वर्ड है, इंग्लिश के लिए आप E ले सकते हैं खाली। दैट विल बी टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप वेरिएबल का नाम क्या रखना चाहते हैं, राइट। तो प्लस IP प्लस ENG। अब क्या होगा, इन सबका टोटल हो गया, टोटल वेरिएबल के अंदर आ गया। अब AVG एवरेज इक्वल टू टोटल, कैसे निकालेंगे एवरेज, टोटल डिवाइडेड बाई 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अच्छा बायो रहेगा इसमें, हाँ ये रहा प्लस बायो। तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो। किसी ने 4 सब्जेक्ट का बनाया तो 4 से डिवाइड कर दो, किसी ने 6 सब्जेक्ट का बनाया तो 6 से डिवाइड कर दो। बस अब इनको प्रिंट कर दो। आई एम राइटिंग ऑन द अपर साइड, इसको डालते हैं, नेम की कोई जरूरत नहीं है, ना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं। प्रिंट योर नेम इज, या खाली नेम भी देते हैं बस। अब चाहते हैं नेम भी आ जाए यहाँ, कॉलन कॉमा एन वेरिएबल के अंदर लिया था। प्रिंट टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कॉमा, अब देखिए टोटल मार्क्स किस वेरिएबल के अंदर है, टोटल वेरिएबल के अंदर, तो वो यहां पे आ जाएगा TOTAL। अगर किसी ने टी यूज किया खाली तो वो टी लिखेगा वहां पे। क्लियर? सिमिलरली प्रिंट एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स कॉमा, अब एवरेज के लिए किसी ने एवी वेरिएबल लिया होगा, मैंने एवीजी लिया है तो यू कैन टेक एवीजी। बस इस प्रोग्राम को सेव करेंगे विद एक्सटेंशन डॉट py और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। राइट? इफ द प्रोग्राम इज एरर फ्री इट विल एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू यू। अब आपको यहाँ मार्क्स एंटर करने हैं। जैसे इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले पूछेगा आपसे एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स, कि भी फिजिक्स के मार्क्स एंटर करिए। सपोज आपने फिजिक्स के मार्क्स डाल दिए, अच्छे से डाल देते हैं, 98 डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से केमिस्ट्री के मार्क्स डाल दिए, तो ये आपके फिजिक्स के हो गए, ये आपके केमिस्ट्री के हो गए। फिर आपको बायो के मार्क्स डालने हैं, सपोज 94 बायो में है। फिर आपको आईपी के मार्क्स 97 मार्क्स, सपोज आपको 90 में मिले, आईपी मिले हैं। फिर आपको इंग्लिश के मार्क्स जो है वो भी 95 मिले हैं। तो क्या होगा, इन सब का टोटल आ जाएगा। ये प्रोग्राम आपका अपने आप कैलकुलेट करेगा और उनकी एवरेज आ जाएगी। मैनुअली भी आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नोट डाउन ऑल दीज प्रोग्राम्स। Okay, I think it will be sufficient for today. Thank you.